हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 5.6 से स्टार्ट करेंगे और इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन में एक्स और वाई जो है पैरामेट्रिकली जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है और हमें इसमें एक्स और वाई को बगैर एलिमिनेट किए, ये पैरामीटर जो एक्स और वाई दिया है उसको बोल रहा है बगैर एलिमिनेट किए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे फर्स्ट में देखिए x बराबर दिया है 280 स्क्वायर और y बराबर दिया है 80 पे पावर 4 और dy बाई डी एक्स फाइंड करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम x बराबर 280 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t ले लेते हैं, ठीक है ना। तो dx बाय dt हो जाएगा, देखो यहाँ पे, और ये 2a बाहर, तो dt स्क्वायर बाय dt। तो dx बाय dt जो हो जाएगा वो 2a इंटू 2t हो जाएगा बराबर 4at, ठीक है। नाउ y इज इक्वल टू, देखिए क्या दिया है 80 पे पावर 4, तो यहाँ भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा dy बाय dt इज इक्वल टू a बाहर रखेंगे dt पे पावर 4 बाय dt, तो a इंटू 4t क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। x पे पावर n के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4a t क्यू हो जाएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो आप क्या करो dy बाई डी टी में डिवाइड कर दो, किससे, dx बाई डी टी से। इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो dy बाई डी टी से में अगर हम dx बाई डी टी से डिवाइड करेंगे तो dt कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, dy बाई डी एक्स। तो आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, डायरेक्ट डिवाइड कर दो। dy बाई डी टी देखो कितना है 4a टी क्यू, और नीचे में देखो dx बाई डी टी क्या है 4a टी, तो 4a से 4a गया, एक तो t से गया तो t स्क्वायर बचा ना। इसलिए dy बाई डी टी जो हो जाएगा, सॉरी, इसलिए dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4a कैंसिल, t से t गया तो t स्क्वायर हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सवाल को बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में कह रहा है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b cos थीटा। यहाँ पे भी x और y दो टर्म है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमें क्या करना है, x को डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में और y को भी डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या करेंगे, x बराबर a cos थीटा है, इसलिए डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा हो जाएगा बराबर a d cos थीटा बाय डी थीटा। देखिए तो a इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस a साइन थीटा, ठीक है। माइनस a साइन थीटा किसका निकला, dx बाय डी थीटा। नाउ y इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो b cos थीटा, फिर से डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, d बाहर रखिए और इधर क्या हो जाएगा, d cos थीटा बाय डी थीटा, तो b cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस d साइन थीटा हो जाएगा। इसलिए dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर दो। तो देखिए dy बाई डी थीटा क्या है, माइनस b साइन थीटा, और dx बाई डी थीटा क्या है, माइनस a साइन थीटा। तो देखो माइनस से माइनस गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया, तो आंसर आ गया b अपॉन a। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा इसमें b अपॉन a होगा। चलिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बनाएंगे। 3 में देखिए x इज इक्वल टू दिया है साइन t। अब हम लोग को किस रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, फिर t के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या दिया है, cos 2t, तो लिखो x बराबर साइन t, देयरफॉर डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई dt इज इक्वल टू d साइन t बाय dt बराबर क्या हो जाएगा, cos t। नाउ y इज इक्वल टू cos 2t दिया है, फिर से इसे डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, देखिए क्या होगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू d cos 2t बाय d2t इंटू d2t बाय dt। देखो cos का क्या होगा, माइनस साइन 2t इंटू 2t का 2, तो माइनस 2 साइन 2t। देखो dy बाई डी टी भी निकल गया, dx बाई डी टी भी निकल गया, तो इसलिए dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा,
dy बाई डी टी में dx बाई डी टी से डिवाइड करना होगा। तो dy बाई डी टी देखिए -2 sin 2t है और डिवाइडेड बाय देखो cos t है, ठीक है। dx बाई डी टी देखिए cos t। अब क्या करो, यहाँ पे फार्मूला लगा दो sin 2 थीटा वाला, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 sin t इंटू cos t डिवाइडेड बाय हो जाएगा cos t। तो cos t से cos t गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -4 sin t। तो यही dy बाई डी एक्स का आंसर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको, नोट करेंगे। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। या देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाएंगे। x इज इक्वल टू दिया है 4t और y इज इक्वल टू दिया है 4/t और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो लिखेंगे सिंस x बराबर 4t, इसलिए dx बाई डी टी निकाल लो यहाँ से। किसके रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन, t के रिस्पेक्ट में। तो 4 इंटू डी टी बाई डी टी हो जाएगा। तो देखो 4 इंटू 1 बराबर dx बाई डी टी। नाउ इज इक्वल टू व्हाट 4। नाउ y बराबर देखिए क्या दिया है 4/t। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई dt, देखो 4 बाहर रहेगा तो d 1/t बाई dt हो जाएगा। तो 1/t का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया है -1/t स्क्वायर होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ पे 1/t को लिख देंगे t पे पावर -1/dt पे पावर -1/dt। तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 इंटू टी पे पावर -1 तो -4 इंटू टी पे पावर -2 बराबर -4 अपॉन टी स्क्वायर हुआ ना। इसलिए dy बाई डी एक्स निकाल लो। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, dy बाई डी टी में dx बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या निकला था dy बाई डी टी। तो देखो dy बाई डी टी कितना दिया है -4/t स्क्वायर और dx बाई डी टी देखो कितना दिया है 4। तो 4 अपॉन 1 है तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो -1/t स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया है और y इज इक्वल टू दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा और हमसे बोल रहा है dy बाई डी एक्स निकालो। तो आपकी रिस्पेक्ट क्या है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले लिखते हैं x को, तो x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसलिए डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए क्या लिखेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू cos थीटा का डिफरेंशिएशन करो तो d cos थीटा बाय d थीटा। यहाँ पे देखो d cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय d 2 थीटा और d 2 थीटा बाय d थीटा। तो देखिए cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ठीक है। फिर देखो cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा हो जाएगा और 2 थीटा का 2। तो ये माइनस sin थीटा और ये माइनस माइनस प्लस 2 आगे कर देते हैं 2 और sin 2 थीटा। नाउ ये निकल गया क्या चीज dx बाय डी थीटा। नाउ y इज इक्वल टू देखो क्या दिया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू d sin थीटा बाई डी थीटा माइनस d sin 2 थीटा बाय d 2 थीटा इंटू d 2 थीटा बाय d थीटा। ओके, तो sin थीटा क्या हो जाएगा बच्चों cos थीटा और sin 2 थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2। तो कैसे निकालोगे इसको, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बराबर dy बाई डी थीटा। ठीक है, अब हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए। तो चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर देखो बच्चों क्या होगा dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देना।
तो डी वाई बाई डी थीटा देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, और dx बाई डी थीटा देखिए क्या लिखा हुआ है, dx बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। ओके, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसको आगे हम लोग को नहीं बढ़ाना है, यहीं पे छोड़ देना है, तो समझ के नोट करेंगे। चलो इसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाइएगा। 6 में देखिए कह रहा है x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा है, और y इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। यहाँ पे भी हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, बारी बारी से थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x बराबर देखिए a थीटा माइनस साइन थीटा, तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a बाहर रखोगे तो d थीटा बाई डी थीटा और माइनस d साइन थीटा बाई डी थीटा। तो देखिए a d थीटा बाई डी थीटा 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो a और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला लगा देना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये किसका वैल्यू निकला, dx बाय डी थीटा। नाउ y इज इक्वल टू देखो a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देखिए ये क्या होगा, dy बाई डी थीटा बराबर a d1 बाय डी थीटा, और ये हो जाएगा बच्चों d cos थीटा बाय डी थीटा। तो देखो a 1 का 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस a साइन थीटा, तो माइनस a साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देना, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेगा, माइनस 2a साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो देखो dy बाई डी थीटा भी निकल गया, dx बाई डी थीटा भी निकल गया। अब क्या करते हैं, dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं। चलिए, इसीलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा में डिवाइड कर दो dx बाई डी थीटा से। तो देखो ये क्या निकला है, dy बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा है माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और dx बाई डी थीटा देखिए 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो 2a से 2a गया, एगो साइन थीटा बाई 2, एगो नीचे साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा बाई 2। यही हो जाएगा आंसर। तो आई होप आपको सारा सवाल समझ में आया होगा। ओके, प्रैक्टिस कीजिए।